तो इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। ओके, ये सीक्वेंशियल डिज़ाइन के ऊपर सेकंड वीडियो है। पहले हमने इससे पहले एसआर लैच पढ़ा था, अब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ने वाले हैं और डिज़ाइन कैसे करना है साइलेंट में वो भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं हम एज ट्रिगरिंग सर्किट जो कि है एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसका ऑपरेशन देखेंगे और एसआर फ्लिप फ्लॉप का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम साइलेंट में। ओके, तो एज ट्रिगरिंग सर्किट है जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा एज ट्रिगरिंग सर्किट्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रिगरिंग इज अप्लाइड एट द राइजिंग और फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक, द लेवल वैल्यू डजंट अफेक्ट द आउटपुट एंड इट्स गिव द सिंक्रोनस आउटपुट। तो ये क्या बोल रहा है कि द ट्रिगरिंग हम कब अप्लाई कर रहे होते हैं? एट द राइजिंग और फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक। ओके, हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगरिंग कब प्रोवाइड कर रहे होते हैं? राइजिंग और द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक। ओके, जो क्लॉक सिग्नल हमारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो अपनी क्लॉक सिग्नल है, हम कब ट्रिगर कर रहे होते हैं? ये जो राइजिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे ये 0 से 1 हो रहा है या फिर 1 से 0 आ रहा है, तो ये हमारे राइजिंग पॉइंट और फॉलिंग पॉइंट थे। हम यहाँ पे इस टाइम पे ट्रिगर कर रहे होते हैं हमारे सर्किट्स को। ओके, तो लेवल वैल्यू डजंट अफेक्ट द आउटपुट। तो इसका मीनिंग क्या है? जो ये लेवल वैल्यूज है ना, 1 यहाँ पे 0, तो ये अफेक्ट नहीं कर रहे होते हमारे ट्रिगरिंग को, बिकॉज हमारा सर्किट ही हमने ऐसे डिजाइन किया है कि वो सिर्फ एज ट्रिगर पे हो रहा होता है। मतलब जब लेवल बढ़ रहा है या तो लेवल घट रहा है, ओके, तो उस टाइम पे हमारा सर्किट ट्रिगर हो रहा होता है। ओके, तो इस एज ट्रिगरिंग की वजह से क्या होता है कि हमें सिंक्रोनस आउटपुट मिल रहा होता है, तो इससे हमें सिंक्रोनस आउटपुट मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट साइड पे आते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या होती है वो भी बता दिया हुआ था। तो ये सिंपल होता है कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मीनिंग होता है कि 0 से 1 जा रहा है, और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मीनिंग होता है कि 1 से 0 आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। अब ऐसा फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं। द फ्लिप फ्लॉप कैन होल्ड 1 bit ऑफ डाटा। इट flip the value if triggered by the clock. Set means setting the output to the 1 and resetting means allocating the output value as in 0. Okay, it in hold condition the value remain the same even at the triggering. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जस्ट लाइक इन हमारे लैच फ्लिप फ्लॉप भी 1 bit डाटा स्टोर कर रहा होता है और इसकी वैल्यू फ्लिप हो रही होती है जब उसे आप ट्रिगर कर रहे होते हैं। ओके, सेट का मीनिंग क्या होता है? सेटिंग द वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि हमारा आउटपुट हम 1 कर रहे होते हैं उस कंडीशन पे, और रीसेटिंग का मीनिंग क्या होता है? उस केस में हमारा आउटपुट हम 0 कर रहे होते हैं। ओके, और होल्ड कंडीशन क्या होती है? होल्ड कंडीशन हमारी कब लगती है? जब 0 पे। ओके, तो होल्ड कंडीशन पे क्या होता है? मतलब हमने सर्किट को हमने ट्रिगर भी किया है ना, नेक्स्ट ट्रिगरिंग पल्स भी प्रोवाइड कर दी, बट वो तभी भी क्या करेगा? उसका प्रीवियस जो स्टेट है उसी को ही क्या करने वाला है? कैरी ऑन करने वाला है। मतलब हमारा जिस लाइन कंडीशन एस और आर की 0 1 है, तो वो 0 1 ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। हमने ट्रिगरिंग प्रोवाइड की तभी भी वो सेम ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं करेगी उसके आउटपुट को, आउटपुट वही रहेगा उसके अंदर। ओके, तो इसका मीनिंग होता है हमारा होल्ड कंडीशन का। तो ये इसका एसआर फ्लिप फ्लॉप का हमारा ट्रूथ टेबल है। ओके, तो इसके अंदर ये सेम हमारा ट्रूथ टेबल एसआर लैच की तरह है, बट यहाँ पे क्या होगा है, एक एक्स्ट्रा क्यू ऑफ टी करके हमने क्या इनपुट आउट कर दिया है जो फंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा प्रेजेंट इनपुट है और ये हमारा क्या है? यहाँ पे ये फ्यूचर आउटपुट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब प्रेजेंट इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या नेक्स्ट आउटपुट क्या जनरेट होगा, मतलब ये नेक्स्ट आउटपुट है हमारा। ओके, इसका तो यहाँ पे क्या किया है हमने कि जब आपने देखा कि इसकी जब कंडीशन, मतलब हमारी क्यूटी की कंडीशन जब 0 0 है, तभी हमने एस आर की कंडीशन लिखी है, और जब हमारी क्यूटी की वैल्यू 1 है तब हमने एस आर की बाकी की वैल्यू लिखी है। तो ये सेम जैसे लाइक एस आर की तरह ही वर्क कर रहा है, मतलब लैच की तरह ही वर्क कर रहा है। जब 0 0 है तो हमारा होल्ड कंडीशन आ रही है, जब ये 0 0 1 हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारी वैल्यू 0 कर रहा है, मतलब ये रीसेट किया। तो यहाँ पे 0 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये सेट की वैल्यू है, और ये हमारी रेस अराउंड कंडीशन है, इनवैलिड कंडीशन है। सेम फिर यहाँ पे भी सेम हमने जैसे ही किया है, जस्ट लाइक ऊपर है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 कंसिडर की है और उसके बाद में हमने वैल्यू कॉम्बिनेशन डिफाइन की है। ओके, तो तो ये है एस आर फ्लिप फ्लॉप का हमारा लॉजिकल डायग्राम है, ये एस आर लैच का डायग्राम आपको बताइए। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा एड सर्किट ऐड किया है जो इसे एस आर फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में ला रहा है। ओके, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप नीड द इनेबल विद द क्लॉक। ओके, एंड NAND गेट आर यूज्ड बिफोर द NOR गेट क्रॉस कपल स्ट्रक्चर। तो ये वाला सर्किट है ना हमारा, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है पता है क्या? जब एज ट्रिगरिंग जब सर्किट को प्रोवाइड होगी, वो भी स्पेसिफिक एज ट्रिगरिंग, वो तो एक तो पॉजिटिव होगी एक तो निगेटिव होगी, तभी हमारे सर्किट को
इनेबल करना है, आउटपुट पास करना है आगे। तो ये सर्किट का काम हमारा इतना ही है कि जब मेरा सर्किट जब एज ट्रिगर हो, वो भी स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी यहाँ से आउटपुट हमारा आगे जाएगा, फॉरवर्ड होगा और ऐसा लैच पे वर्क करेगा। ओके, सो दिस इज द फोर कॉम्बिनेशन कम मेक एज एन फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो यहाँ पे इसका कोड भी देख लेते हैं कैसे कोड किया है इसका। तो इस हाइलिंग वर्ड में आ चुके हैं हम। तो इसका कोड करते हुए कैसा किया है हमने, हमने पहले क्या किया, यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर लिया था SRFF करके। यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर दिए थे। एस आर और क्लॉक हमारे क्या तीन इनपुट है, आपने यहाँ पे देखा ही था। एस आर एंड क्लॉक ये हमारे तीन इनपुट्स है, और ये हमारे क्यू और क्यू आर दो आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है, पहले क्या लिखना है, कभी भी इनपुट लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट लिखना है। ओके, उसके बाद में हमने इनपुट डिफाइन कर दिया एज एन वायर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये हमारे इनपुट है, सिग्नल है एस आर और क्लॉक। उसके बाद में आउटपुट डिफाइन कर दिए क्यू और क्यू बार एज एन रजिस्टर डिफाइन किए, क्योंकि इनके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, और इसके बाद में मैंने ये ऑलवेज करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, पोस्ट एज क्लॉक। तो इसके वजह से क्या होता है, जब मेरी पॉजिटिव एज प्रोवाइड किया गया सर्किट है, तभी एक्टिव होने वाला है हमारा सर्किट। ओके, तभी यहाँ पे नीचे हमारे आउटपुट में चेंजेस हो गए, तभी अंदर की कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। कब, जब हमारा पॉजिटिव एज क्लॉक हमें मिल रही होगी। ओके, तो हमने बिगेन और एंड में इसके अंदर का एक कंडीशन लिखी है। पहले कंडीशन एस इज इक्वल्स टू 1 एंड आर इज इक्वल्स टू 0। बिगिन अंदर क्या लिखा है, q लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड q बार लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड मतलब जब हमारा s इक्वल्स टू 1 हो और r इज इक्वल्स टू 0 हो, तो q के अंदर क्या आना है, q की वैल्यू होगी 1 और q बार की वैल्यू होगी 0। उसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं फॉलो हुआ, मतलब ये कंडीशन नहीं आई, तो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाना है, जो एल्स कंडीशन है जो 0 1 की। तो इस कंडीशन में क्या है, q हमारा क्या होगा, 0 होगा और q बार हमारा 1 होगा। एंड ये भी वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, एल्स वापस एल्स स्टेटमेंट लगाया, वहाँ पे लिखा है कि s इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 0। तो उस कंडीशन पे क्या लिख करना है कि q इज इक्वल्स टू q है और q बार इज इक्वल्स टू q बार है। मतलब भाई क्या कर रहा है, ये होल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो लाइक दिस हमने ये कोड लिखा है। आपको कोड समझ गया होगा। अब हम इसका नहीं कि सिमेटिक प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका सिमेटिक देखते हैं कैसे आते हैं। आपको RTL एनालिसिस पे जाना है, RTL एनालिसिस पे जाना है, ओपन लेवल डिजाइन करना है, सिमेटिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके बोल देना है। तो इसका सिमेटिक प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लॉट हो रही है, स्टिक। तो इसकी हमें सिमेटिक मिल चुकी है। अब इस सिमेटिक की फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए, मतलब ये जो सिमेटिक हमको मिली है, और यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है हमें चेक करना है कि हमने प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम इस फंक्शनैलिटी चेक करेंगे। ओके, तो फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सिमुलेशन रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिमुलेशन पे जाना है, रन सिमुलेशन पे क्लिक करना है, रन बिहेवियरल सिमुलेशन पे क्लिक करना है। तो इसका सिमुलेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इसका सिमुलेशन आ चुका है। तो यहाँ पे हम सिमुलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे सिमुलेट कर लेते हैं वैल्यूज़ को डाल के। तो क्लॉक की वैल्यू हम सेट करेंगे फोर्स क्लॉक 0 to 1। यहाँ पे हम 100 नैनो सेकेंड ही रहने देते हैं इसको। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे, फोर्स क्लॉक सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इसकी वैल्यू हम डालेंगे 0 से 1 ही रखना है। यहाँ पे सिर्फ इसको हम चेंज करेंगे 130। ड्यूटी साइकिल भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसकी ड्यूटी वैल्यू 70% कर देते हैं। ओके, तो बोल देना है। फिर आर की वैल्यू चेंज करता है, फोर्स क्लॉक 0 to 1। ओके, यहाँ पे हम डाल देंगे 240
हमको मल्टीपल ऑफ 100 में नहीं लेना है, हमें एसिंक्रोनस टाइप ऑफ आउटपुट चाहिए। ओके, इसलिए इसकी ड्यूटी साइकिल हम 30% में हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे इसको 800 नैनो सेकेंड के लिए रन करते हैं। ओके, रन, इसको फिट करते हैं। ओके, तो ये हमें आउटपुट मिल चुका है। तो यहाँ पे हम क्यू और क्यू बार के आउटपुट देखेंगे कब चेंज हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे क्यू और क्यू बार की वैल्यू कब चेंज हो रही है, जब क्लॉक है ना वो राइजिंग पॉइंट पे, ओके, 0 से 1 जा रही है। तो ये तब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉक हमारी जब 0 से 1 पे जा रही है तब यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, पॉजिटिव एज पे चेंज हो रहा है। बाद में इस वाले पॉजिटिव एज पे तीसरी रो देखना, पॉजिटिव जब रो पॉजिटिव से 0 से 1 जा रहा है ना, मतलब क्लॉक सिग्नल, तभी हमारे क्यू और क्यू बार में चेंजेस हो रहे होते हैं। वैल्यू मैटर नहीं कर रही। अब इस केस में आप देखना कि हमारी क्यू, हमारे एस और आर की वैल्यू क्या है, तो ये मैटर नहीं कर रही थी। कभी चेंज हो रही है जब यहाँ पे राइजिंग पॉइंट आ रहा है। ओके, राइजिंग पॉइंट आ रहा है तभी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखना, यहाँ पे only at the rising point the value are changing। okay, same thing, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, जब राइजिंग पॉइंट आ रहा है तभी हमारे चेंजेस हैपन हो रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस ओकर हो रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर इट। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमने सिमेटिक और कोडिंग किए हैं वो प्रॉपर है, एग्जैक्टली हमारा ऐसा फ्लिप फ्लॉप हमने डिज़ाइन किया है। ओके, दैट्स इट फॉर इट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी फॉर दिस।